सचमुच आज मैं एक परमेश्वर की प्रसन्नता को महसूस कर रही थी। गा रहे थे पवित्र आत्मा, मैं देख रही थी पवित्र आत्मा आनंदित हो रहा था और उस आनंद को मैंने महसूस किया। होली स्पिरिट के आनंद को मैंने अपने हृदय में महसूस किया। तो सचमुच हम धन्यवाद करते हैं। जब पवित्र आत्मा शोकित होता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी किस कामों से पवित्र आत्मा शोकित होता है, और जब पवित्र आत्मा प्रसन्न है तो वो भी आपको फील होना चाहिए। तो आज मैं फील कर रही थी होली स्पिरिट की प्रसन्नता। प्रभु आनंदित हो रहा था, पवित्र आत्मा आनंदित हो रहा था, वो प्रफुल्लित हो रहा था। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे इफिसियों उसका 4:27। और ना शैतान को अवसर दो। इसका ऊपर वाला 26 भी पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच इस समय पर जब हम प्रभु की बाट जो रहे हैं और बहुत जल्द यीशु का आगमन होना है, अब उससे पहले प्रभु ने कहा सबसे पहले ना भूकंप आएंगे और ना सुनामी। उससे सबसे पहले जो परमेश्वर ने कहा, मेरे आने से पहले भरमाने वाला आएगा, मेरे आने से पहले धोखा आएगा, मेरे आने से पहले लोग स्वार्थी और बहुत ही अपने स्वभाव को, नेचुरल स्वभाव को बदल लेंगे। और आज हम वो सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि धोखा आएगा, शैतान आपको धोखा देगा। इसीलिए सबसे अधिक इस समय पर हमें प्रभु की संगति में बढ़ना है। और जब भरमाने वाला आ रहा है तो हमें, अगर बाइबल में लिखा है कि भरमाने वाला आएगा, धोखा होगा, वो मसीह बनकर आएंगे, तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम क्या सुनते हैं। इन्फ्लुएंस, प्रभाव उसका। आप किसी व्यक्ति के साथ जब बैठते हैं, वो व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो वो चाहता है कि आप जो बता रहे हैं वो व्यक्ति उस इन्फ्लुएंस में आ जाए, वो व्यक्ति आपकी बातों को सच माने, वो आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार करे। समझ रहे हैं आप? सामने वाला व्यक्ति आपसे इसीलिए बात करता है कि आप उसके माइंड से चले। तो आपको ध्यान रखना है, शैतान अपना प्रभाव आपके ऊपर डालने की कोशिश करेगा। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हाँ, आप देखो, या तो आप होली स्पिरिट की जब सुनेंगे तो आपके पास एक परख का आत्मा होगा, आप उसी समय चीज़ों को परख लेंगे।
लेकिन अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं और पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, तो बहुत जल्दी से आप उस दुष्ट के प्रभाव में आ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में तुम और अधिक पवित्र लोगों की संगति में बढ़ो, क्योंकि पवित्र लोग क्या है, परमेश्वर की विल और प्रभु की इच्छा को आपसे बात करेंगे। लेकिन संसार के लोग क्या है, वो भरमाने वाला क्या है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको प्रभु की विल से हटाने के लिए उसकी बातचीत होगी। तो आप लिखा है जैसे जीभ से है ना स्वाद हम चखते हैं, एक कैसा मीठा है खट्टा है, उसी तरह कानों से वचन जो है वो परखे जाते हैं। समझ रहे हैं? आप कानों से वचन को परख सकते हैं। तो जो इन दिनों में जो प्रभाव दुष्ट का आ रहा है वो बहुत भयानक है। आज व्यक्ति उस समय पर उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती, ब्लाइंड हो जाता वो, और वो अपना जीवन का पूरा होल्ड उस व्यक्ति को उस भरमाने वाले स्पिरिट के हाथ में दे देता है। तो हमें बहुत ही इस समय चौकसी बरतनी है, क्योंकि शैतान ने हवा को भरमाया, इन्फ्लुएंस में लिया उसको, और उससे जो चाहा वो करवा लिया। आज भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस में लेंगे और उसके बाद वो करवाएंगे जो दुष्ट की इच्छा आपके लिए है। इसीलिए अपनी संगति बहुत आपको समझदारी के साथ आपको सुननी है चीज़ें, और वचन से अगर चीज़ें मैच ना करें तो छोड़ दे उसी समय। हर व्यक्ति आपको इसीलिए आपसे बात करेगा कि आप उसके इन्फ्लुएंस में आए। आपको बहुत चौकसी बरतनी है इस समय पर, और बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर कौन दे रहा है? हम खुद देते हैं। समझ आ रही है आपको? शैतान को मौका मत दो अपनी जिंदगी में काम करने का। शैतान मौका कैसे पाता है, हमने अभी पढ़ा। कैसे पाता है शैतान मौका? जब हम झूठ बोलते हैं। आप जब शैतान के इन्फ्लुएंस में होंगे, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। आप जब झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, क्या लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग हैं। अगर हम कुछ चीजें अपनी छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं? हाँ, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? कुछ गलत है इसीलिए। समझ रहे हैं? क्योंकि सच्चाई में तो ताकत है। सच्चाई के साथ तो परमेश्वर है। अगर आप सत्य पे चल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या नुकसान हो जाएगा। सत्य के साथ परमेश्वर है, इसलिए सच बोले। और दूसरा है क्रोध। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, क्रोध करते, माँ बाप बच्चों पे क्रोध करते, गुरु चेले पे, किसी को सिखाने के लिए, बहुत सारे तरह के क्रोध होते हैं, बट पाप ना करो। क्रोध में क्या होता है, इंसान इतना हो जाता है, मैं उससे बदला लेना, कड़वाहट, बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान क्रोध में कर देता है। जितने भी हत्याएं होती हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, जितना भी बदला, सब क्रोध के कारण। इसलिए प्रभु कहता है क्रोध तो करो पर तुम्हारा क्रोध क्या है? यीशु मसीह ने भी पीढ़े उलट दिए। जब कलीसिया को बिजनेस का स्थान बनाया गया तो उसने भी पीढ़े उलट दिए थे, वो भी क्रोध था। लेकिन समझ रहे हैं, परमेश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन वो पाप को देख के, बुराई को देख के। हालेलुया। और तीसरा, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। तो हमें क्या करना है? चोरी चाहे 1 रुपए की है, चाहे 1000 रुपए की है, चाहे कितने की भी है, चोरी चोरी कहलाएगी। आप उसका इसीलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को, प्रभु अगर आपके पास थोड़ा है, आप पूरी जिंदगी हेल्थी जीवन जी सकते हो। हाँ, और बहुत सारा पैसा आपको बचा नहीं सकता। अगर आपको लगता आपका पैसा आपको बचा लेगा तो कोरोना में डॉक्टर भी चले गए, पैसे वाले भी चले गए। हाँ, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि आपका पैसा आपको बचा सकता है।
ये सांसें उसकी हैं, ये जीवन उसका है, जब चाहे वो आपसे ले सकता है। उसकी दया से आप जीवित हैं, ना कि अपनी कोशिशों से आप जीवित हैं। जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए थे, वो सांस उसके अंदर आ गई थी आपके। और परमेश्वर है जो आपको सांस देता है, आपको चलाता है। एक दिन भी जब उसकी मर्जी ना हो तो आप जी नहीं सकते। इसलिए जब हम उसकी दया पे निर्भर हैं तो अपने पैसे पे भरोसा ना करें कि आपका पैसा आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है चोरी करने वाला, आज आप रिश्वत ले रहे हैं, वो रिश्वत कहाँ निकलेगी आपको नहीं पता। इधर से ले रहे हैं, उधर से देनी पड़ेगी। जो चीजें आप बोल रहे हैं वो आपको काटनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं? जो आप ये करके जा रहे हैं आगे आपके साथ होगा। आप किसी को लूट के जा रहे हैं, आगे लूटने वाला आपको बैठा है। आज आप रिश्वत ले रहे हैं, कल को आपको अपने बच्चों की रिश्वतें देनी पड़ेंगी। तो जो कुछ तुम जैसे लोगे वैसा तुम्हें देना पड़ेगा। फिर वो फेवर खत्म हो जाता है, प्रभु का अनुग्रह खत्म हो जाता है उस जगह पे। लेकिन अगर परमेश्वर की दया है तो जो लोग पैसे से भी नहीं कर पाते, परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी जिंदगियों में वो काम होते हैं। और हमने देखे हैं। हालेलुया। तो चोरी करने वाला चोरी ना करे। कहते हैं ना, हक दिखाओ, थोड़ी होवे पर उसमें सुकून है। हाँ, हराम की मत खाओ, काम करो। बाइबल में लिखा है जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। समझ आ रही है? तो ये शरीर हमें प्रभु ने भले कामों को करने के लिए दिया है, तो हमें काम करना जरूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे, क्या इसमें लिखा है, परन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। समझ रहे हैं? भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें। आजकल हाथ के परिश्रम तो खत्म ही हो गए हैं, मोबाइल के परिश्रम शुरू हो गए हैं। हाँ, सब मोबाइल लैपटॉप में परिश्रम करते हैं। हाँ, लिखा अपने हाथों से। आगे लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आजकल गालियां देना फैशन समझा जाता है। हाँ, गंदी बातें एक तरह का ट्रेंड हो गया है। समझ रहे? इतनी गलत लैंग्वेज। ये जबान आपको खुदा की महिमा के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए मिली है, वचन बांटने के लिए मिली है, गंदी बातें करने के लिए नहीं। और बाइबल कहती है हर एक निकम्मी बात जो तुमने अपने मुंह से बोली है, खुदा के दिन, न्याय के दिन तुम्हें एक एक बात का लेखा देना पड़ेगा। हर एक निकम्मी बात जो तुमने अपने मुंह से बोली। ये जो जवान है ना, बाइबल में लिखा, ये एक शब्द है, जो ये बीज है। जब आप इसे बोलते हो ये उगते हैं आपके जीवन में। तो अच्छा बीज बो, अच्छी चीजें बोलो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जैसे मैंने बोला आपको, पवित्र आत्मा को शोकित, पवित्र आत्मा जब आप वचन को तोड़ते हैं शोकित होता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, बोलो सब प्रकार की कड़वाहट। सब प्रकार की कड़वाहट। हाँ, किसी के अंदर है आज कड़वाहट किसी के लिए? अभी तो नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी। वचन सुनते हो चली जाती है कई बार कुछ चीजें ना, फिर आ जाती है। दरवाजा खुला रखते हैं हम। सब प्रकार की कड़वाहट, उसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने ऐसा कहा। शैतान इसी तरह तो काम करेगा आपकी जिंदगियों में। वो आपके अंदर कड़वाहट को बोएगा, क्योंकि उसको द्वार अगर ओपन करना है तो आपके हृदय में किसी ना किसी के प्रति नफरत और कड़वाहट घोलेगा वो, जिससे आपके अंदर जो मसीह का प्रेम है, दूसरों के लिए प्रेम और दया है, वो खत्म हो जाए। इसीलिए कड़वाहट एक शैतान का द्वार है। अगर ये आ गई तो पूरी जिंदगी तबाह कर देगी आपकी। इसलिए कड़वाहट से बच के रहें। पर कोप, थॉट इधर, उसको पूरा अलाइनमेंट करें वचन के साथ। यस, ओके, अभी ठीक है, अभी ये भी ठीक है, अभी ठीक है। जब आपकी गाड़ी सीधी प्रभु की ओर चलने लगे, समझ लो आपकी स्पीड तेज होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप, हमारी अंदर की चीजें हमें ऐसे डग 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 करती है, सांप की तरह चलते हैं। फिर
हमें प्रभु की तरह, प्रभु ने, बाइबल कहती है प्रभु ने हमें सीधा बनाया, सीधा। कैसा बनाया? सीधा बनाया। लेकिन शैतान ने क्या किया? अपने पीछे लगा के कैसे चलता है वो? ऐसे ऐसे चलता है। और आज बंदा भी ऐसे ऐसे चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। प्रभु ने हमें सीधा बनाया, शैतान ने हमें टेढ़ा बना दिया, लेकिन पवित्र आत्मा फिर से हमें सीधा कर रहा है। हालेलुया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, तो आपको कनाडा में भी प्रॉब्लम मिलेगी, अमेरिका में भी प्रॉब्लम मिलेगी, थाईलैंड में भी प्रॉब्लम मिलेगी, सिंगापुर में भी प्रॉब्लम मिलेगी, आपको हर जगह आपको प्रॉब्लम। आप बोलोगे अरे सब जगह एक ही लोग हैं, और वो वाले कहते हैं कि अरे सब जगह ऐसे ही लोग हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अंदर की प्रॉब्लम को सेट करना हमने, अंदर की अलाइनमेंट करवानी है हमने। और सच में आप जब चेक करोगे, हाँ यस, नहीं नहीं ये चीज है मेरे अंदर, उतना अधिक फिर हम, जितना हम अंदर कार्य करेंगे उतना बाहर आनंद और फेवर को देखेंगे। मूसा के जीवन में जब प्रभु ने कार्य किया है ना, उसका प्रभाव, वो प्रभावशाली नहीं था। प्रभु उसके साथ इसीलिए गया जब उसने अपने जीवन को सौंपा प्रभु के हाथों में। आपको अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। जब उसकी महिमा आती है, आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी। जब उसका तेज आपके मुख पे पड़ेगा, वो किरणें दिख जाएंगी। कहते हैं बेनियन, मैंने बताया था शायद, बेनियन जब 2 साल पवित्र आत्मा के साथ रहे, वो बंद कमरे में 2 साल परमेश्वर के साथ, और 2 साल के बाद कहते हैं जब वो पवित्र, ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना, वो बातें करते थे पवित्र आत्मा से, वो एक मनुष्य की तरह रहते थे पवित्र आत्मा के साथ। वो एक संगति थी, गहरी संगति थी उनकी पवित्र आत्मा के साथ। 2 साल वो पवित्र आत्मा के साथ बंद कमरे में रही, और वहीं पे उन्होंने गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट जो किताब उनकी वो लिखी। और कहते 2 साल बाद जब वो अपने कमरे से बाहर आए, उनकी माँ झाड़ू लगा रही, शायद कुछ काम कर रही थी, 10 फुट पीछे जाके गिरी, और उनको पता ही नहीं है, उनको नहीं पता। अब वो 10 फुट पीछे जाके गिरी जब वो बाहर आए कमरे से, और उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा के जब हम साथ रहते हैं, कितना हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हालेलुया। उस प्रभाव को। और फिर वो जहां जाते थे, अपने हजारों मीटिंगों में होली स्पिरिट उस जगह पे कार्य करता था, क्योंकि उन्होंने होली स्पिरिट के साथ अपनी संगति की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? प्रभु के साथ जब आप संगति करेंगे, आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी लाइफ बदलेगी। तारीफ हो प्रभु की। आप अंदर, शैतान आता है आपके पास, कैसे आता है? अरे ऐसा हुआ ना आपके जीवन में, मुझे बहुत बुरा लगा, उसने तुम्हें ऐसा बोला। उसको क्या बोला आपने? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी चिंता करो। हाँ, मैंने दे दिया, रात गई बात गई, समझ रहे हैं? मैंने पिछला भुला दिया है, मुझे आज के दिन प्रभु का कार्य करना है। प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का ही बोझ काफी है। हालेलुया। यही स्वभाव को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ, रोज इतनी शैतान प्रभाव लेके आएगा, इतनी बातें आपके पास लेकर आएगा कि आप एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाओगे। वो आपको स्टक कर देगा उसी जगह पे। आप वो बातों को लेके घूमते रहेंगे आपके दिमाग में। आपको उन चीजों को छोड़ के आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रभु, मैं तैयार हूँ, अभी बताइए क्या करना। मैं भूल गया पिछला। प्रभु खुश होगा, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई। यही चाहता है प्रभु। और वही पौलुस जो पिछला भूलता था, अगर आप सोचो, मन तो एक ही है ना, दिल भी एक ही है। अब वो चीजें अगर रहेंगी तो रेवलेशन कहाँ से आएगा? पौलुस के पास इतना रेवलेशन कहाँ से आता था? अगर वो उसके अंदर वो भरा रहता बर्तन उसका, उसने ऐसा किया, उसने मुझे पीटा, अरे प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं तो तेरा काम करने गया था, मेरी पिटाई कर दी उन्होंने। वो पता था, उसी टाइम खाली कर देता था ढक्कन को, ऐसे खाली कर देता था।
अभी बोलता बैठता था प्रभु क्या क्या प्रभु, वो बातों को लेके नहीं बैठता था जो उसके साथ चल रही थी, वो बैठता था प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा वो ढूंढता था प्रभु को, और परमेश्वर फिर खटाखट रेवलेशन आते थे, पूरी पिक्चर, इब्राहिम के साथ क्या हुआ, इसहाक के साथ क्या हुआ, पुराने नियम में क्या हुआ, नए नियम में, खटाखट उसके अंदर आते थे रेवलेशन, और भर जाता था प्रकाशनों से। हाँ, नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तकें पौलुस ने लिखी। आप सोचो उसके साथ कितना सताव, कितना दुख उसने उठाया, उसके बाद भी इतना रेवलेशन उसने पाया। अगर वो पिछली बातों को रखता हमारे मन में, या तो हम फिर वही बातें करते रहेंगे या फिर रेवलेशन लेंगे, एक ही चीज करेंगे। हालेलुया। इसलिए कूड़े का डब्बा रोज खाली करना है। रोज घर में कूड़े का करते हैं डब्बा, 2 दिन ना करे तो क्या होता है, 4 दिन ना करे तो 1 दिन बाद बदबू आती है, 2 दिन बाद कीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो घर में चलने लगते हैं, पूरा शरीर खराब हो जाता है। इसीलिए जैसे वो कूड़ा है ना, तो दिमाग का कूड़ा भी आता है, बहुत सारा कूड़ा आता है। आजकल तो ये सोशल मीडिया भी बहुत सारा कूड़ा करकट आपके दिमाग में डालती है। तो रो क्या करना है, प्रतिदिन कूड़े को, डब्बे को खाली करना है। पवित्र आत्मा के सामने बैठिए, परमेश्वर हर वो बात गंदी जो मेरे मुंह से निकली मैंने सुनी प्रभु, पूरी तरह से परमेश्वर इसे साफ कर दे प्रभु, और मुझे आने दे अपने पास प्रभु। पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे प्रभु से, रोज यीशु के लहू को अप्लाई करें अपने जीवन, फिर देखिए आप रोज नई जागृति से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। फिर आप दिन और रात दौड़ेंगे, उकाबों के समान, पर थकित नहीं होंगे। हालेलुया। कल भी हम प्रार्थना के लिए कहीं गए हुए थे और रात के 2 बजे लौटे, समझ रहे, दिन और रात चलना प्रभु के साथ, उसके बाद भी आके प्रार्थना में बैठे। प्रभु महान है, प्रभु रोज नया बल देता है। थकते हैं लेकिन फिर नई उड़ान भरते हैं, फिर नहीं, उकाबों के समान उड़ोगे। प्रभु ने तुम्हें उकाब बोला है, मुर्गी नहीं बोला। मुर्गी तो नीचे नीचे रहती है, हाँ, इतना ही उड़ती है, पंख कितने बड़े बड़े होते हैं फिर भी नहीं उड़ पाती। लेकिन उकाब मौसम से ऊपर उड़ते हैं, समझ रहे हैं, तूफानों से ऊपर उड़ते हैं। परमेश्वर ने आपको उकाब बोला है, कितने भी बड़े तूफान हो फिर भी आप ऊपर उड़ोगे उड़ोगे यीशु के नाम से। हालेलुया।